जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द इंडिया जीएस में। आज मैं इस क्लास में फिजिक्स को टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं, जो कि ग्रुप डी, एसएससी और दरोगा के मद्देनज़र से बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, भौतिक राशियाँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि भौतिक राशियाँ होती क्या है। तो भौतिक राशियाँ को हम पदों या संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कोई भी वस्तु का लंबाई या द्रव्यमान को हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे देखेंगे कि कोई वस्तु का लंबाई, तो इसका लंबाई मान लिया जाए 5 मीटर है, 10 मीटर है या 20 मीटर है। तो ये क्या हुआ, किसी भी वस्तु का लंबाई को हम संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, 20 मीटर, 10 मीटर या 5 मीटर। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार को हम इसे संख्या में व्यक्त करते हैं। जैसे हम देखते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को ही हम क्या चीज में लिखते हैं, 10 kg या फिर 20 kg या फिर 100 kg। तो इस प्रकार हम इसे संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां के बारे में नोट डाउन कर लेते हैं। वैसी राशि जिसे पदों के रूप में या संख्या के रूप में प्रकट किया जाए, क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले सदिश राशि के बारे में जान लेंगे। सदिश राशि जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा का आभास हो सदिश राशि कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें परिमाण क्या होता है और दिशा क्या होती है। तो जब भी हम कोई वस्तु को मापते हैं तो उसका एक परिमाण होता है, मापते हैं या फिर तौलते हैं तो उसका एक परिमाण होता है, या फिर वो कुछ मीटर लंबा होती है या फिर वह कुछ केजी का वजन होता है। तो इस प्रकार हम उसका परिमाण को व्यक्त करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु का द्रव्यमान हम देखते हैं सबसे पहले। तो द्रव्यमान को हम मान लीजिए 5 kg में व्यक्त किए, 10 kg में व्यक्त किए। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से हम इसका परिमाण कहेंगे, क्योंकि ये कोई भी वस्तु का 10 kg क्या है, इसका परिमाण है। इसका परिमाण कितना है, 10 kg। मान लीजिए दूसरा कोई वस्तु है, वो कितना है, तो 5 kg। तो 5 kg से क्या हुआ, परिमाण हो गया। तो मान लीजिए कोई और वस्तु का लंबाई मान लिए लेते हैं, उसका लंबाई से हम व्यक्त करते हैं। मान लीजिए किसी को हम 10 मीटर के नापते हैं, किसी को हम 20 मीटर से नापते हैं, किसी को हम 50 मीटर से नापते हैं, या फिर किसी को हम फीट से भी नापते हैं। तो चलिए हम ध्यान देंगे। तो लंबाई एक प्रकार का ये क्या हुआ, परिमाण हो रहा है कि 10 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा है, या फिर 5 फीट लंबा है, या फिर 10 फीट लंबा है। तो ये क्या हुआ, किसी वस्तु का परिमाण हुआ कि वो इतना लंबा है या फिर इतना केजी वजन का है। चलिए इसके साथ हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हम बात किए इसमें दिशा की। तो दिशा क्या होती है, मान लिया जाए बल हम लिए, तो बल 5 न्यूटन का बल लगाएं किसी पे हम। तो बल में क्या होता है, जब हम बल किसी पे लगाते हैं तो उस दिशा में एक बल लगता है।
उस दिशा में क्या लगता है, एक बल लगता है। मान लीजिए यहाँ वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से हम बल लगाएं तो यहाँ तक वस्तु आया, तो इसमें क्या हुआ, एक दिशा का अनुभास हुआ। क्या हुआ, एक दिशा का अनुभास हुआ। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें दिशा भी है। मान लीजिए हम वेग, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक एक वेग से गया, तो इसमें भी एक दिशा का आभास हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें परिमाण का साथ साथ दिशा भी है। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं सदिश राशि का। सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बल, त्वरण, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, कोणीय वेग, कोणीय वेग या कोणीय संवेग etc। अब हम अदिश राशि के बारे में जानेंगे। तो अदिश राशि में क्या होती है कि अदिश राशि में सिर्फ वस्तु का परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। उसका भी हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो एवं दिशा का अनुभास ना हो, क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। चलिए इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया द्रव्यमान, चाल, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, घनत्व। तो अदिश राशि में द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम केजी में व्यक्त करते हैं, यानी 10 केजी। तो 10 केजी कोई वस्तु का अगर द्रव्यमान है तो उसमें कोई भी दिशा नहीं होगी। जब कोई भी वस्तु को हम केजी में नापते हैं तो वह एक सिर्फ उसमें परिमाण होता है 10 केजी। हम 10 केजी में दिशा नहीं ढूंढते। लेकिन यहाँ हम बल में, जब बल हम 5 न्यूटन का लगाते हैं तो वह किसी भी एक दिशा की ओर जाता है। इसमें दिशा का अनुभास होता है और इसमें दिशा का अनुभास नहीं होता है। तो यह थी आज हमारी भौतिक राशियाँ। इसको हम फिर से एक बार देख लेंगे कि वैसी राशि जिसे हम पदों के रूप में या संख्या के रूप में प्रकट करते हैं वे क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। तो सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो परिमाण हम समझे कि किसी वस्तु का वजन या लंबाई ही परिमाण कहलाता है, और साथ ही में अगर दिशा अनुभास हो रहा है तो वह सदिश राशि कहलाएगा, अगर दिशा अनुभास नहीं हो रहा है तो वह अदिश राशि कहलाएगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, कोणीय वेग, ये सब क्या हो गया, सदिश राशि। द्रव्यमान, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सब क्या हो गया, अदिश राशि। तो ये सब क्वेश्चन, ये सब एग्जाम के मद्देनजर से क्वेश्चन आता है इससे कि द्रव्यमान कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग इस बातों को समझे होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।